9th from ML Agrawal, chapter 1st, rational and irrational, exercise 1.3 of question number 9. Classify the following number as rational or irrational. तो पहले हम डिफिनेशन करते हैं रैशनल का और इरेशनल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है. तो चलिए पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं, रैशनल और इरेशनल क्या है. तो रैशनल क्या होता है, एग्जैक्ट अगर हम बात करें, वी कैन राइट ऑफ फॉर्म P अपॉन Q, मतलब जिसे हम अपॉन या फ्रैक्शन फॉर्म पे राइट कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं. इसमें एक कंडीशन होता है कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. उसकी वजह क्या है कि अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर पे और ज़ीरो हो तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होता. इसे हम इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. क्लियर, ये बात याद रहे, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे नंबर्स हो, अपॉन ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है, अगर इसका आप फुल डिटेल चाहते हैं तो. और ये आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए. तो चलिए रैशनल, अब रैशनल क्या होता है, जैसे जीरो अपॉन वन हम कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, 3/5 कर सकते हैं, 4/5 और 0.125682158 ये भी आपका रैशनल है. उसकी वजह क्यों, क्योंकि यहाँ डैश डैश नहीं है. अगर डैश डैश नहीं है तो सभी रैशनल हैं. ये बात ज़रूर याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं इरेशनल. इरेशनल की जो प्रॉपर्टी है वो तो सिर्फ यहाँ काउंट हो जाएगा बस. वी कैन नॉट राइट अ फॉर्म P अपॉन Q. तो जब अपॉन फॉर्म पे नहीं लिख सकते तो Q डज नॉट लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो ये अब हमारे साइड से, फ्रॉम माई साइड, 3 टाइप के इरेशनल होते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी. फर्स्ट ये होता है कि सपोज 1.258792 डैश डैश डैश, तो ये डैश डैश है. सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपका इरेशनल है. यही इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है. सेकंड इरेशनल पाई, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है. पाई की वैल्यू जो 3.14 डैश 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 है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, याद रखिएगा. अगर कोई भी सर्कल आप बनाते हैं विदाउट पाई के नहीं बना सकते, और जो भी हम सर्कल बनाते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता. ये भी आप याद रखिएगा, एक मिस्ट्री है, सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं होता. देन थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड होता है रूट. रूट में अगर यहाँ क्यूब रूट है तो अगर पेयर बना, जैसे मान लीजिए 8, तो आपका ये रैशनल है. यहाँ पे अगर रूट 225 है तो ये 15 का होता है, राइट. ये भी एक रैशनल है. सॉरी, ये सभी रैशनल हैं. ये क्या है, रैशनल है. लेकिन अगर कोई भी नंबर रूट से बाहर ना आ पाए, जैसे 2, तो ये आपका इरेशनल है. रूट 3 ये भी आपका इरेशनल है. रूट 5 इरेशनल है. रूट 11 इरेशनल, मतलब जो रूट से फाइंड आउट ना हो पाए, जिसका ऑकर्स ना बने, वो सभी के सभी इरेशनल होते हैं. तो इरेशनल आप समझ गए, 3 टाइप्स, एक रूट में, और एक ये आफ्टर पॉइंट अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और डैश डैश है, इसकी यही आइडेंटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट, डैश डैश और रिपीट, नॉन रिपीटिंग, ओके, और यही आपका इरेशनल है. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. चलिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समझते हैं रैशनल और इरेशनल. तो रूट 23 है, तो इसका तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो स्क्वायर रूट नहीं होता तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस 23 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब, या सॉरी स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर में है स्क्वायर. सो रूट 23 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी रूट में होते हैं आपके अगर स्क्वायर बाहर नहीं आए तो सभी के सभी अब क्या होंगे, इरेशनल होंगे. जैसे रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.7414 डैश डैश डैश, तो ये अभी आपका कोई रिपीटिंग नहीं हो पाएगा. चलिए सेकंड देखते हैं. तो ये आपका स्क्वायर रूट है, इसे तो अभी हमने एक्सप्लेन ही किया है. ये होता है आपका 15, तो 15/1 कर सकते हैं, तो रैशनल हो गया. सो इसका क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है. रूट 225 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज रैशनल. ये आपका कंप्लीट हुआ. चलिए थर्ड नंबर. अब देखिए आफ्टर डेसिमल है यहाँ पे डिजिट, लेकिन हमने आपसे क्या बताया था कि डैश डैश होना चाहिए. अगर डैश डैश नहीं है
तो हम उसके रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। डैश मीन्स इस तरह, जैसे आपका ये 5th नंबर में है, तो 3rd नंबर में हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 3796 अपॉन, देखिए आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 4 डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 कर दीजिए, ये अब रैशनल हो गया, सो इट इज़ रैशनल नंबर। हमने राइट भी कर दिया, रैशनल नंबर। चलिए 4th नंबर देखते हैं। 4th आल्सो सेम, इसमें भी कोई भी डैश डैश नहीं है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 7478 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 1, सो इट इज़ रैशनल। चलिए 5th नंबर देखते हैं। सो 5th में देखिए आफ्टर डेसिमल ये 10 है, ये 100, 1000, 10,000। अब श्योर है कि आगे आपका 1 लाख होगा, तो क्या रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और डैश डैश भी नहीं है, और डैश डैश भी है यहाँ पे, सो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसका डिफिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ जीरोज़, क्योंकि नंबर जीरो आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन 2 consecutive ones are increasing, ठीक है, इंक्रीजिंग, सो इट इज इरेशनल नंबर। चलिए 6 नंबर को हमें रैशनल फॉर्म पे करना है। देखिए बार है, मीन्स ये रैशनल नंबर है, ये तो क्लियर है कि एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं 8 नंबर इससे पहले जो वीडियो गया उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो 345.0456 ऐसे करके आप डैश डैश करके कर लें, इससे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लें। अब देखिए कितने में बार है, 3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट यानी 1 2 3 और 1 कर लीजिए, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड, सो 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 345.0456 तो 1000 यानी 3 डिजिट है, तो ये जंप करेगा 1 2 3 डिजिट के बाद यानी 5 के बाद, सो 345,045.604 राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने एक नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया कि आप यहाँ पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें, x की वैल्यू यहाँ हमें चाहिए, ठीक है, तो आप x की वैल्यू को पहले से यहाँ पे लिख लें 60456, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें ये हो जाए, मतलब ये प्राप्त हो जाए, तो आप इससे इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 344700.5, ये आपका x हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो 1000 ये आपका हो गया x, तो 344700.5 प्लस x को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1000 x माइनस x। अब इसका पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, तो अपॉन 10 हो जाएगा, सो 1000 माइनस x तो 999, क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। अब ये 3447,005/10, अब यहाँ पे हम इसे शो कर देते हैं, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3447,005/999 इंटू 10 इक्वल टू 9990, ये आपका रैशनल नंबर पे हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव, देखिए रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर भी होते हैं, राइट, ये बात याद रखिएगा, ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस स्टेट वेदर दे आर रैशनल, अगर रैशनल है, और नॉट, अगर नहीं है रैशनल, इफ दे आर रैशनल एंड एक्सप्रेस इन फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो रैशनल है उसे पी अपॉन क्यू फॉर्म पे लिखें, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसके बारे में तो हमने बेसिक आपको क्लियर कर दिया, एंड P एंड Q आर को प्राइम, दोनों को प्राइम होने चाहिए,
जब प्राइम प्राइम दो हों, उससे जैसे ये 2 और 3 प्राइम नंबर है तो आप इसे एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, को प्राइम। दे व्हाट कैन यू से दैट द प्राइम नंबर क्यू। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डैश डैश नहीं है तो ये तो क्लियर है कि एक रैशनल है। तो अगर इसे रैशनल फॉर्म पे हम करें तो क्या लिखेंगे, 09158 आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, यही है आपका रैशनल नंबर, राइट। तो हम देखिए चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, इनका अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। आप इनका एलसीएम करके चेक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, वी नो दैट इट इज टर्मिनेटिंग, it is terminating because it is a rational number and factors of will be 2 and 5 both, क्योंकि इन दोनों के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। चलिए सेकंड, अब देखिए इसमें बार है तो ये तो क्लियर है कि एक रैशनल ही है, इरेशनल तो हो ही नहीं सकता। सो सिर्फ हमें ये शो करना है, वी नो दैट इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, तो नहीं है तो क्लियर है क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सो इट इज रैशनल नंबर। बस आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपका इरेशनल नंबर है और डैश डैश भी है। देखिए 1 0 2 0 एक कॉन्सिक्यूटिव ज़ीरो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे शो करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको ज़रूर लिखना है लेकिन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, सो इट इज़ नॉट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नाउ फोर्थ नंबर देखते हैं, ये आपका रैशनल है या इरेशनल। तो 2.347681 अरे 7681 तो रिपीट हो रहा है 34, तो अगर हम इसे बार की फॉर्म पे करें तो 347681 के यहाँ पे हम बार कर सकते हैं, तो ये आपका रिपीटिंग हो गया। तो रिपीटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं होगा, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। आपका रिकर हो रहा है लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, सो इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज क्यू आर प्राइम फैक्टर, और हमने आपसे पहले ही बताया था कि क्यू के प्लेस पे आपका 2 and 5 ही आएंगे, और वो भी साथ में आएंगे क्योंकि 2 and 5 कंपलसरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। चलिए भाई इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच करते हैं, तो 1/3, चलिए 3 को डिवाइड करते हैं 1 से, सो 0.33 जा 9, 1 रिमाइंडर फिर 0, अरे ये तो रिपीट हो रहा है भाई, 1/3 रिपीट हो रहा है, मीन्स 0.333 डैश डैश। 1/2 को देखते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं 1 को, 0.25 जा, ये तो यहीं पे दम तोड़ दिया, इसका आंसर हुआ 0.5। चलिए ठीक है, लेकिन हमें राइट क्या करना है, इरेशनल। तो ये बताएं
आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट में 1/3 प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, अगर हम ब्रैकेट में फॉर्म पे करें तो 0.3333 डैश डैश। ओके, ये आपका प्लेस है बिटवीन जहाँ हमें इरेशनल इंसर्ट करना है, और इधर है आपका 1/2, उसमें आंसर क्या है 0.5। क्या हम 5 के बैक साइड 0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इरेशनल की आइडेंटिटी क्या होती है ये बताएं। वी कैन नॉट राइट अ फॉर्म, मतलब किस तरह होता है, जो नॉन रिकरिंग हो, रिपीट ना हो, राइट। तो याद रखिएगा, दो नंबरों के बीच, दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इन्फिनाइट इरेशनल भी होते हैं। तो भाई यहाँ पे 0.3 है ना, स्टार्ट क्या है 3, यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद क्या 5, हमारी मर्जी, हम चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखें, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 6 7 8 9 1 डैश डैश डैश, रिपीट बस मत करिएगा, ये आपका आंसर है। कुछ भी आप लिखें ना, 1 क्यों लिखते हैं आप, और लिख लीजिए, बस 5 से एबव ना हो, 4 ले लीजिए, 1 2 5 7 8 9, रिपीट बस मत करिएगा, ये आपका आंसर है। आप यहाँ जितना भी चाहें, देखिए आपका फर्स्ट हमने दिखा दिया, सेकंड एक और लिख देते हैं आपका 0.40 400 400, ये हमको ज़्यादा मिले हैं ना, बहुत परेशान किए हैं। तो ये आपका इरेशनल, डैश जरूर लगाइएगा, अगर डैश नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड फोकस करते हैं, 5 को, माइनस को भी छोड़िए, 2 को डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, यानी इसका आंसर हुआ -0.4000 डैश डैश, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीरो का तो कोई वही नहीं है। 1/2 को भी हमने सॉल्व किया, तो 1/2 का है 0.5। अब आप लाइन तो जानते हैं, यहाँ पे 0 निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये तो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं। तो एक साइड आपका पॉजिटिव है, एक साइड निगेटिव है, तो निगेटिव को पहले कर लेते हैं, ये आपका 0 0, इधर कर लिए 0.5। अब खुद ही आप समझ गए होंगे हम कितना लिख सकते हैं इसके बीच, भाई माइनस है, आपको प्लस में भी आना है, तो यहाँ पे आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं 4 आफ्टर, यानी यहाँ पे आप कर लें 0 पॉइंट, या इधर से आप कर लें 0.5 है, उससे थोड़ा पहले ले लीजिए। चलिए हम 3 ले लेते हैं, 0 3, एक 0 और बढ़ा लीजिए यहाँ पे पॉइंट करके, 3 फिर और 0 कर लीजिए, 3 और 0 कर लीजिए, 3 और डैश डैश कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। क्लियर। सो वन इरेशनल नंबर एक हमने आपको ये दे दिया, अगर आप लिखना चाहें बिटवीन -2/5 एंड 1/2, तो और चेंज कर लें आप, 0.4 ले लीजिए, 04 004, 5 लिख लीजिए, 6 7 8 9, कुछ भी लिख लीजिए, सब सही है। सो थर्ड नंबर 0 एंड 0.1, अरे ये तो डरा दिया, क्या करें, अरे 0 को हम 0.00 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.100 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक 0, यहाँ पे क्या है 10, तो 0 और 10 के बीच कितने नंबर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कैसे हम लिखेंगे, 0 तो ऑलरेडी है, तो इसके बीच आप यहाँ पे 0.10 बस लिख लीजिए बस। अब यहाँ से आप गिनती स्टार्ट कर लीजिए, जब तक आपको लिखना है, एक नहीं आप लाखों लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.02315827 डैश डैश ज़रूर लगाइएगा, 0.000001234567 डैश डैश और ले लीजिए, जितने आप उसमें चले जाइए, नैनो पी को फर्मी में चले जाइए, जो डिस्टेंस होता है ना लोवेस्ट, मतलब अंदर की ओर, जैसे हमारे रेटिना के अंदर डिस्टेंस देखना है डीएनए, उतना आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे चले जाइए, 1 2 5 8 7 8 डैश डैश, कितना आप लिखें, थक जाएंगे लिखते लिखते। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इंसर्ट 2 इरेशनल, अरे यार इरेशनल लिखते लिखते तो थक जाएंगे हम, 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। चलिए इस बार हम डेसिमल नहीं लिखेंगे, कुछ नया ट्रिक करते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट ऑफ 2 इक्वल टू, क्या √4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं,
क्योंकि रूट टू की वैल्यू टू, हमने आपसे क्या बताया था, जिसका भी स्क्वायर रूट ना निकले वो सभी रैशनल होते हैं। वी कैन राइट अप टू, क्या हम टू को लिख सकते हैं रूट 4? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड इसी तरह 3 को अगर हम लिखें तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर रूट है 3? 9। भाई 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो भाई हमें 2 रैशनल इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट 2 रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर्स आर, तो रूट 4 है ना, तो रूट 4 और रूट 9 के बीच करना है। तो आप चेक कर लीजिए ना इसके बीच कितने आते हैं, 5 होता है, हाँ, 6 होता है, हाँ, 7, 8, हाँ। आपने यहाँ पे 2 इंसर्ट बोले, हमने 1 2 3 4 कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, अब फिर रैशनल नंबर ही दे दिया, तो इस बार हम तो रूट नहीं लिख सकते। तो चलिए सॉल्व करते हैं 4/9 को। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्व में 4/9 या 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.444 डैश डैश। 7/11 को करते हैं तो 7/11 को हमने डिवाइड किया तो 0.636363 डैश डैश डैश। चलिए इंसर्ट करते हैं 2 रैशनल नंबर, इंसर्ट 2 इरेशनल, ये रैशनल इरेशनल नंबर्स। तो चलिए 0.444 डैश डैश और इधर भी कर लेते हैं 0.6363 डैश डैश, राइट, ये डैश डैश। अब आप खुद ही समझ गए होंगे यहाँ 44 है, यहाँ पे क्या है 63। 44 के बाद आप क्या लेना चाहेंगे, 45 ले लें, ले लीजिए। 6 7 8 9 1 0 5 2 3 डिस्टर्ब नंबर बस कर दीजिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। 45 ले लिए, और लेना है 0.46 ले लीजिए। 5 8 9 2 3 4 1 5 6 डैश डैश। बस याद रखिएगा 44 से आप बैक नहीं ले सकते हैं और 63 से अबव नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 62 तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, इसे राइट कर लीजिएगा। चलिए कुछ तो क्वेश्चन में चेंजेस आया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड वन रैशनल, इस बार हमें रैशनल बताना है। तो चलिए किसके बीच, रूट 2 और रूट 3, और ये दोनों ही रैशनल हैं। तो भाई हम रूट 2 की वैल्यू क्या जानते हैं, 1.4142 डैश डैश डैश। रूट 3 की वैल्यू 1.7320 डैश डैश डैश। अब इनके बीच हमें एक रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकें। तो ठीक है, वन रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। यहाँ पे आप देखिए एक साइड आपका 1.4142 डैश डैश है और एक साइड है आपका 1.7320 डैश डैश। तो भाई हमें एक रैशनल चाहिए ना, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है 1.4, ये 14 समझ लीजिए, और ये क्या है 17, दोनों के बीच डेसिमल है। तो पहले से आप 1 तो ज़रूर लिख लीजिए, पॉइंट लगाइए। 4 और 7 के बीच आप कोई सा भी एक नंबर बोल दीजिए, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 तो ऑलरेडी है भाई, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या 7, तो बचे क्या 5 एंड 6। तो आप एक 5 कर दीजिए, बस 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 बस, इसके आगे बिल्कुल ही मत लिखिएगा, इनके जैसे रैशनल चाहिए ना। आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो 1.6 ले लीजिए, ये दोनों रैशनल हो गए ना भाई। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15/10, 1.6 को क्या लिख सकते हैं 16/10, तो ये दोनों रैशनल हुए ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड 2 रैशनल, फिर से आ गया रैशनल। तो चलिए करते हैं 2 रूट 3। अब इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। रूट 3 की वैल्यू 1.7320 डैश डैश, इसमें 2 का इंटू कर लें, या तो 2 को अंदर कर दें आप, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे आपका 15। तो रूट 12 की वैल्यू होती है 3.4641 डैश डैश, एंड
रूट 15 की जो वैल्यू होती है 3.8729 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इन दोनों बीच 2 रैशनल नंबर करना है, तो 2 रैशनल नंबर्स आर, तो यहाँ पे क्या दिया है 3.4641 डैश डैश, इधर क्या है 3.8729 डैश डैश। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 46 है, यहाँ 87 है। अरे बहुत सारे नंबर हैं, तो फर्स्ट कर लेते हैं 3.46 है तो 47 ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट आंसर। 48 ले लीजिए, 49 ले लीजिए, 410 ले लीजिए, जो भी लेना है। यहाँ 87 है, इसके भी कुछ करीब ले लीजिए, नहीं ये बेचारा गुस्सा आ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा कि मेरा तो लिए ही नहीं है आप। 87 है तो 85 ले लीजिए, और लेना है तो और ले लीजिए, 3.82 ले लीजिए, 80 कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अरे यार फिर से इरेशनल आ गया, इस बार हम सॉल्व ही नहीं करना है। इंसर्ट इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंसर्ट इरेशनल नंबर, कोई सॉल्व नहीं, नंबर क्योंकि एक ही बताना है, बिटवीन करेंगे ही नहीं। √5 है, √5 बाद √6 √7, ले लो भाई एक इरेशनल, इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि √5 के बाद √6 होता है ना, ये भी तो इरेशनल ही है ना, हमने एक लिख तो दिया, हो तो गया, काहे का सॉल्व, एक ही इंसर्ट करना था ना, यहाँ पे तो एक ही है, तो √6 कर दिए। और चाहिए तो √6 की वैल्यू आप कर लीजिए और डेसिमल को चेंज, नंबर्स को चेंज करते जाइए, लिख लीजिए जितना लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर नहीं समझ में आ रहा तो √5 क्या होता है 2.236 डैश डैश, और √7 का होता है 2.449 डैश डैश डैश, जितना लिखना। देखिए 2 पॉइंट यहाँ 23 है, यहाँ 44 है, तो फर्स्ट जितना भी आप 23 के बाद आप कुछ भी 30 ले लीजिए, 1 2 3 4 सीधे नंबर आप लिखिए, 7 8 डैश डैश, कोई रिपीट नहीं होगा। सेकंड 30 के लिए इसके भी बेचारे करीब में आ जाइए, थोड़ा सा ये भी बोले कि चलो मेरे लिए भी हो गया, 0 5 8 2 1 3 1 2 5 जो लिखना है। फिर वही बात आ गई 17 में, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7। अरे भाई √3 के बाद √5 है, 4 तो होता नहीं है, √5 √6 हो तो गए 2, अब सॉल्व क्या करना, तो आप सॉल्व में डायरेक्ट लिखें इंसर्ट 2 रैशनल नंबर, सॉरी 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7 आर, क्या होगा, √4 तो होगा नहीं, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये एक रैशनल है, हमें इरेशनल बताना है, तो आपका हो जाएगा √3 √4 √6 एंड √7, ये आपके 2 इरेशनल नंबर हुए, और यही आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में कोई कम मेहनत नहीं लगता, तो प्लीज़ कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम कंटिन्यू वीडियो को करते ही रहें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।